दीवार। पारुल और अंकित की लव मैरिज थी। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और तो और उन दोनों का घर एक दीवार के अलग अलग बगल में ही था। ऐसे ही एक दिन पारुल अपने ससुराल में कुछ खास बना रही होती है, पर खाने की खुशबू पारुल के मायके में चली जाती है और मायके में बैठी पारुल की माँ अपनी बेटी से कहती है, सुमन बेटा, लगता है आज तेरी दीदी ससुराल में कुछ बना रही है। एक काम करते हैं, आज घर में खाना नहीं बनाते, तू जाकर दीदी के ससुराल से मांग ले। माँ, आज दिन में भी तो दीदी के घर से ही मांग कर खाया था हमने। अरे तो क्या हो गया, और वैसे भी तेरा दीदी का ससुराल कोई दूर थोड़ी ना है, दीवार के उस पार ही तो है। और जब तेरी दीदी दीवार के उस पार ही रहती है तो उनसे कुछ मांगने में शर्म कैसी। पारुल की शादी के बाद पारुल के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन सुमन रहा करती थी और बिना समय देखे अपनी छोटी बेटी को पारुल के ससुराल भेज दिया करती। दीदी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उन्होंने खाना नहीं बनाया। क्या आप थोड़ा सा खाना दे सकती हो? सुमन, सच सच बताना, माँ को क्या हुआ है? क्या माँ को मेरी ज़रूरत है? अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं आज माँ के पास ही रुक जाती हूँ। अरे पारुल बहू, कुछ नहीं हुआ होगा तेरी माँ को। तेरी माँ का तो रोज़ का नाटक है। एक नंबर की आलसी और कामचोर है वो। बेटी का ससुराल दीवार के पीछे ही है तो सोचती है कि सब कुछ बेटी के ससुराल से ही मांग कर खा लो। बेशरम औरत, बेटी को यहाँ भेजने से पहले एक बार भी ये नहीं देखती कि समय क्या हो रहा है। ऐसा नहीं माँ जी, आप तो जानती है ना, मेरे और सुमन के अलावा माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी माँ अक्सर बीमार भी रहा करती है। अगर ऐसी बात है बहू, तो एक काम कर, जो कुछ तूने बनाया है ये सब लेकर अपने मायके चली जा और तब तक अपनी माँ के साथ रहना जब तक वो ठीक ना हो जाए। कुसुम पारुल की माँ की आदतों को अच्छी तरह से पहचानती थी, इसलिए वो समझ जाती है कि आज भी पारुल की माँ ने कुछ बनाया नहीं होगा और वो अपनी बेटी के ससुराल वालों का फ़ायदा उठाएगी। पर पारुल क्या करती, वो तो एक बेटी थी, उसे अपनी माँ की फिक्र होती थी। इसलिए कुसुम के कहने पर सच में पारुल खाना लेकर सुमन के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ तो बड़े ही आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रही है। कितना कॉमेडी सीरियल है, इसे जितना भी देख लो मेरी तो हंसी नहीं रुकती। पर मेरी छोटी बेटी कहाँ रह गई? अब तक कुछ खाने को लेकर क्यों नहीं आई? पेट में चूहा कूद रहा है। मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही थी माँ, तुम नहीं सुधरने वाली। आखिर कब तक बेटी के ससुराल वाले का फायदा उठाओगी? अरे पारुल, तू क्यों आई? मैंने सुमन को भेजा तो था, उसके हाथ खाना भिजवा देती। हाँ, आई थी सुमन खाना लेने के लिए। बेचारी को शर्म आ रही थी जब मैंने अपनी सास के सामने पूछा कि खाना मांगने क्यों आई है, तो बेचारी ने झूठ मूठ कहा कि आप बीमार हो। पर मेरी सास को पूरा यकीन था कि आप बस नाटक कर रही हो, और वो बिल्कुल सही थी। अरे पारुल, क्यों इतना नाराज हो रही है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और अगर तू अपनी माँ की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तेरी बहन तो अभी बहुत छोटी है, अपनी माँ पर थोड़ा तो तरस खा बेटा। मुझे तरस नहीं खाना, अब आप खाना खा लो और मैं कल सुबह ही जाऊंगी, ताकि जब मेरी सास मुझसे सवाल जवाब करे तो मैं उन्हें झूठ मूठ कह तो सकूं कि सच में आप बहुत बीमार थी। और एक बात, कल सुबह होते ही आप अपना ये मुखड़ा लेकर मेरी सास को मत दिखा देना, वरना वो सब कुछ समझ जाएंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगी। अब खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। दोपहर में जब तेरे घर से आया था वही खा कर बैठी हूँ अब तक। तो माँ, किसने कहा है आपसे इतना आलसी बनने के लिए? पारुल और सुमन अपनी माँ को अपनी हरकतों से बाज आने को कहते हैं, पर पारुल की माँ है जो अपनी हरकतें सुधारने का नाम ही नहीं लेती। अब अगले दिन पारुल अपने ससुराल वापस चली जाती है और अपनी सास से झूठ मूठ कहती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए कुछ दिनों तक वो अपने ससुराल से ही अपनी माँ के लिए खाना भिजवाएगी और वो अपनी माँ को कुछ पैसे भी देगी ताकि वो अपना सही से इलाज करवा सके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तेरी माँ इतनी बीमार पड़ गई, ऊपर से तू रात भर रहकर भी आई है। चल कोई ना, अगर तू कह रही है तो सच ही होगा। वैसे भी तेरी माँ की तेरे अलावा और कौन है? जैसा तुझे ठीक लगे तू वो कर बहू। इतना बोलकर सुमन वहाँ से चली जाती है और पारुल अपनी माँ को देखने के बहाने अपनी माँ से मिलने जाती है और एक बार फिर अपनी माँ को खाना और कुछ पैसे देती है। ये आज का खाना है, राशन मैंने भरवा दिया है, ये कुछ पैसे दे रही हूँ घर खर्च के लिए। अब किसी भी समय मेरे ससुराल मत आ जाना मुँह उठाकर।
हे भगवान, कैसी बेटी मिली है मुझे। अरे एक बेटी अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, और एक मेरी बेटी है जो मुझे सख्त हिदायत देती है कि मैं उसके ससुराल ना जाऊं। क्योंकि और बेटी की माँ आप जैसे नहीं होती, और ना ही औरों की बेटी आपकी बेटी की तरह एक दीवार के पीछे रहती है। माँ, वो मेरा ससुराल है, कुछ तो शर्म क्या करो। पारुल हर तरीके से अपनी माँ की मदद करती है और उसे समझाकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पारुल की माँ अपने दामाद को घर आते हुए देखती है। अपने दामाद को घर आते देखकर वो जल्दी से पारुल के घर आ टपकती है। दामाद जी, मैं सुबह से आपकी ही राह देख रही थी, आज आपने आने में बहुत लेट कर दिया। फिर माँ आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? और रात के 11:30 बज चुके हैं। आप इस तरह बिना बताए अचानक से मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं दामाद जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस इसलिए आपकी रात तक रही थी क्योंकि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैंने ना कल आपको एक लड़के के साथ देखा। आपके साथ वाला लड़का काफ़ी स्मार्ट है। आप उस लड़के से सुमन की शादी की बात क्यों नहीं करते? माँ, सच में आप इस बात के लिए सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही थी और बिना समय देखे मेरे घर आ गई? माँ, ये आपका घर नहीं, आपकी बेटी का ससुराल है। आप कम से कम समय तो देख लेती और फिर मुझसे बात कर लेती। अरे क्या बात करूं तुझसे, तू तो हमेशा मुझे खरी खोटी ही सुनाती है। और दामाद जी हमेशा रात में ही घर आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। मेरे पास और कोई दूसरा समय ही नहीं बचा था। दामाद जी, मैंने जो कहा ना, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। माँ, मैं खुद अपनी साली के लिए अच्छे रिश्ते देख लूँगा, और आप जिस लड़के की बात कर रही हैं उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर पारुल की माँ उदास हो जाती है और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर पारुल की माँ के जाने के बाद पारुल और अंकित के बीच काफ़ी बहस होती है। हद होती है पारुल, तुम्हारी माँ किसी भी समय मुंह उठाकर आ जाती है। सही कहा था मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ एक नंबर की लालची है। मैं मानती हूँ मेरी माँ की हरकतें थोड़ी अजीब है, पर आप उन्हें ऐसा तो मत कहिए। वो आपकी भी सास है, थोड़ी तो कदर कीजिए। देखो पारुल, अपनी माँ के लिए मुझसे लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम खुद भी बहुत अच्छे से जानती हो, और इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपनी माँ की इन हरकतों को कैसे सुधारोगी। पारुल अंकित के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि पारुल खुद भी अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ कैसी है। पारुल अपनी माँ को सुधारने की कोशिश तो करती है, पर उसकी माँ सुधरने का नाम ही नहीं लेती, और वो अब भी इसी तरह से किसी भी समय पारुल के घर आ जाया करती और पारुल के ससुराल वालों को परेशान करती।